एक छोटे से गांव चांदपुर में मोहन नाम का किसान रहता था। मोहन बचपन से ही मिट्टी और खेतों से जुड़ा हुआ था। उसका परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था, लेकिन अब हालात बदल गए थे। गांव में सूखा पड़ गया था, कुएं सूख चुके थे और तालाब की मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। किसान दिन रात आसमान की ओर देखता, शायद बादल आएं और धरती पर जीवन बरसाएं, लेकिन बारिश जैसे रूठ गई थी। मोहन के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी जमीन पर उसकी उम्मीदें टिकी थीं। इस बार उसने गांव के महाजन लाला गिरधारी से कर्ज लेकर बीज और खाद खरीदी थी। पत्नी सावित्री बार बार कहती, सुनो जी, इतना कर्ज मत लो। अगर फिर बारिश ने धोखा दिया तो कैसे चुकाएंगे? मोहन मुस्कुराते हुए बोला, डरने से पेट नहीं भरता सावित्री, कोशिश करनी ही होगी। भगवान पर भरोसा रखो। उनके 2 बच्चे थे, बेटा चंदन 10 साल और बेटी गौरी 7 साल। दोनों मासूम थे और गरीबी की वजह से ठीक से स्कूल भी नहीं जा पाते थे। मोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर जाता, बैलों के साथ हल जोतता, बीज बोता और फिर शाम तक खेत में ही पसीना बहाता। गांव वाले कहते, मोहन, तू इतना क्यों मेहनत करता है? जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कहां से आएगी? मोहन शांत स्वर में जवाब देता, मेहनत करने से कभी नुकसान नहीं होता। अगर आज नहीं तो कल धरती मां जरूर फल देगी। सावित्री घर पर बच्चों को संभालती और छोटी मोटी सिलाई का काम कर लेती, ताकि घर में थोड़ा अनाज आ सके। बच्चे भी समझदार थे, कभी शिकायत नहीं करते। जून का महीना खत्म होते ही आसमान में बादल घिरने लगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अब की बार भगवान कृपा करेंगे, सब यही सोच रहे थे। मोहन खेत की मेड़ पर खड़ा होकर बादलों को देखता और आंखों में चमक आ गई। अगर इस बार पानी सही समय पर गिर गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। वाकई 2 दिन बाद ही झमाझम बारिश हुई। सूखी धरती जीवित हो उठी, बीज अंकुरित होकर हरे भरे पौधे बन गए। मोहन का चेहरा खिल उठा। एक शाम सावित्री ने कहा, मोहन, देखो खेत में कितना अच्छा अंकुर निकला है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। चंदन दौड़ते हुए आया, पिताजी, क्या अब मैं स्कूल जा पाऊंगा? मास्टर जी कहते हैं नई किताबें ले आना। मोहन ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, इस बार तुझे अच्छे कपड़े और किताबें दिलाऊंगा। गौरी मासूमियत से बोली, और मेरे लिए गुड़िया और चूड़ियां भी लाना पिताजी। मोहन हंस पड़ा, जरूर बिटिया, तेरे लिए सबसे सुंदर गुड़िया लाऊंगा। पूरा परिवार उम्मीदों से भर गया, लेकिन किस्मत को शायद उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। अगस्त की रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सावित्री घबराकर बोली, मोहन जल्दी चलो, खेत में पानी भरने लगा है। मोहन दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। हरी भरी फसल बर्बाद हो गई थी। वह सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, सब खत्म कर दिया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद, सब डूब गया। अगले दिन सुबह मोहन लाला गिरधारी के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, लाला जी, इस बार बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। थोड़ी मोहलत दे दीजिए, अगली फसल में सारा कर्ज चुका दूंगा। लाला ने हंसते हुए कहा, मोहन, मैं तुम्हें मोहलत नहीं दूंगा। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। मोहन गिड़गिड़ाया, लाला जी, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, हम बेघर हो जाएंगे। लेकिन लाला का दिल पत्थर था। मुझे कागज चाहिए, तुम्हारे आंसू नहीं। तुरंत जमीन खाली कर दो। मोहन टूट गया। उसकी जमीन छिन गई, उसके सपने छिन गए। सावित्री ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मोहन, अब गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो कहीं और चलें। मोहन बोला, ठीक कहती हो, चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां हमें सिर छुपाने की जगह मिल जाए। और इस तरह मोहन अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर अज्ञात दिशा में निकल पड़ा। नई शुरुआत। जंगल के किनारे उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी मिली। पास ही एक बूढ़ा साधु बैठा था। मोहन ने कहा, बाबा, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ईमानदार लोगों के लिए यह कुटिया हमेशा खुली है। सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। मोहन का परिवार वहां बस गया। अब मोहन रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचता। पैसे बहुत कम मिलते, लेकिन उसे आटा, आलू और थोड़ा गुड़ आ जाता। बच्चे सूखी रोटी और उबली सब्जी खाकर भी खुश रहते। सावित्री कहती, हमारे पास भले ही धन नहीं है, लेकिन हम सब साथ हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मोहन रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता। एक दिन मोहन ज्यादा लकड़ी लेने के लिए जंगल में गहराई तक चला गया।
अचानक उसे एक चमकती हुई गुफा दिखाई दी। वो डरते डरते अंदर गया। अंदर एक स्वर्णिम गांव था जहां सब कुछ सोने का लग रहा था। वहां सैनिक आए और बोले, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। मोहन राजा के सामने पहुंचा। राजा ने कहा, हम तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हैं। यह लो सोने के सिक्के, अपने परिवार की नई शुरुआत करो। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भीख नहीं चाहता, लेकिन अगर आप इसे मेरी मेहनत का इनाम समझते हैं तो स्वीकार करता हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, याद रखना, यह गांव केवल उन्हें दिखाई देता है जिनका दिल सच्चा होता है। मोहन ने उन सिक्कों से सबसे पहले लाला गिरधारी का कर्ज चुकाया और अपनी जमीन वापस ली। फिर बच्चों के लिए कपड़े और किताबें खरीदी। सावित्री के लिए एक साड़ी भी लाई। पूरा परिवार खुशियों से भर गया। मोहन ने केवल खेती ही नहीं बल्कि लकड़ी बेचने का छोटा कारोबार भी शुरू किया। धीरे धीरे गांव वाले भी उससे सामान लेने लगे। लेकिन लाला गिरधारी चैन से नहीं बैठा। उसने सोचा, मोहन के पास अचानक इतना धन कहां से आया। एक दिन वह छिपकर मोहन के पीछे गुफा तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही अंदर जाने लगा, सैनिकों ने रोक दिया। तुम्हारे अंदर लालच की गंध आ रही है। तुम्हारा यहाँ प्रवेश वर्जित है। लाला चीखता रह गया, लेकिन उसे अंधेरे में ले जाया गया। उसका लालच ही उसका अंत बन गया। अब मोहन न सिर्फ अपने परिवार का पालन कर रहा था, बल्कि गांव के गरीबों की भी मदद करने लगा। उसने अनाज का गोदाम खोला और जरूरतमंदों को सस्ते दाम पर अनाज देने लगा। गांव वाले उसे धरती पुत्र मोहन कहकर पुकारते। इस तरह चांदपुर का गरीब किसान मोहन मेहनत और संघर्ष से धरती पुत्र कहलाया।